आज की मैथ्स में एक्सरसाइज है आपकी 3H 3 स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त कंसेप्ट है, लगाना पड़ेगा, मजा नहीं आएगी नहीं तो। अब जैसे एक सवाल यही आके खड़ा हो गया, एक्सरसाइज का 2, tan A की वैल्यू कितनी दी है और tan B कितना दिया है? मॉरल तोड़ देता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का 1/3। अब आपसे ले आया तेरा cos 2A बराबर दिखाओ cos 2A बराबर sin 4B। साइन टुकड़े कर करके मारना है इसको। देखो जो मेरे पास फंक्शन दिया है वो tan में A और tan B दिया है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, cos 2A को हम कहेंगे, जो कहने जा रहे हैं वो सुनना, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2A का एक सूत्र ये भी होता है, बिलीव नहीं आता है मैं अलग दिखा देता हूँ। इसको तोड़ दो साइन अपान कॉस में, साइन अपान, इसको तोड़ दो 1 प्लस साइन अपान कॉस में। बोलो एलसीएम ले लोगे क्या? ये यहाँ पूछ जाएगा, क्या लिखेगा? माइनस अपान कॉस स्क्वायर। ये यहाँ पूछ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 बन जाएगा अपान में कॉस स्क्वायर है। ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos 2A का सूत्र होता है कि नहीं होता है? तो आप एक सूत्र और इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपने डिक्शनरी में। cos 2A का एक सूत्र 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A भी होता है। बाकी इसके 3 सूत्र थे ही, याद है तीनों? तोड़ देने पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A और cos को तोड़ देने पर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। साइन 4B को तोड़ें अगर हम, साइन 4B को तोड़ें अगर हम, तो और सुनो, एक साइन के टर्म में tan का सुन लो, 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A कहीं लिखा हो तो ये साइन 2A का सूत्र होता है, साइन 2A का सूत्र होता है। सुना आपने? तो साइन 4B अगर कहीं लिखा है तो अगर A की बजाय B होता तो क्या दिक्कत होती, क्या कुछ? और अगर 4B की बजाय यहाँ 2B की बजाय 4B होता तो यहाँ 2B और यहाँ 2B हो जाते। बोलो ना, अगर मैं साइन 4B की जगह पर लिखता 2 tan 2B, 2 tan अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 2B, तो भी तो बन ही जाता। मैं क्या कह रहा हूं, साइन 2A अगर या साइन 2B होता, साइन 2B का फार्मूला होता 2 tan B अपान 1 प्लस tan स्क्वायर B, होता कि नहीं? तो अगर यहाँ 4B आ गया है, बेशक यहाँ 2B और 2B होना चाहिए, लेकिन अभी बात बिगड़ जाएगी क्योंकि मेरे पास tan B है, मेरे पास क्या है? तो 2 tan 2B का भी तो कोई सूत्र है, 2 tan B अपान 1 माइनस tan स्क्वायर B, क्या बन रहा? tan 2B का सूत्र है 2 tan B अपान 1 माइनस tan स्क्वायर B और 1 प्लस 2 tan B अपान 1 माइनस tan स्क्वायर का। बस अब आ गए ग्राउंड पर। tan A का मान कितना लिया है, यहां बैठाओ, 1 माइनस 1/49, 1 प्लस 1/49 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा tan B की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/9 अपान में 1 प्लस
टू टाइम बी की जगह 1/3, 1 माइनस 1/9 का होल स्क्वायर। अब इस अलजेब्रा को हल करने का जिगर चाहिए। 49 माइनस 1 48, 49 और 1 50, बराबर हमें सिद्ध करना है। तो ये 4/3 बटे में 8/9, फिर बटे, देखो ना, फिर यहाँ जा रहे हो 1 प्लस 2 दूनी 4/9, फिर बटे 8/9। हिसाब से हल करना, गड़बड़ मत करना। फाइनली बाई साइड बड़ी जल्दी सॉल्व हो गई है। 48/50 बराबर अंदर अंदर बाहर बाहर, 9 चौको 36/24, 36/, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा। 9 1 9, 9 4 13 और 8/9, 9 9 कट जाएगा बेशक, बचा मेरे पास 13/8। 48/50 को हम नहीं छेड़ रहे, इज इक्वल टू 36/24 अभी इंतजार में है, और बटे में फिर 13/8 और हो गया है। क्यों भाई? भाई 36/24 सही और 13/8 और अंदर अंदर 36 × 8 अपान 24 × 13, 24 × 13 तो आएगा ना, 9 4 13। नहीं, जगह गड़बड़ हुआ है, 1 अलग था ना, ये इधर देखो, ये गड़बड़ हुआ है। 1 प्लस था ना यार, 2 टाइम बी, 2 टाइम बी, हाँ इस जगह थोड़ी गड़बड़ हो गई है भी, हाँ पूरा 1 प्लस अलग था ना, वो 2 टाइम बी की वैल्यू 1/3 और 1 माइनस 1/9 का होल स्क्वायर का। कुल मिला के मूल मंत्र समझ में आ गया है। हमें तोड़ते तोड़ते ट्रिग्नोमेट्री पहले ऐसी जगह पहुंचना है जो tan A और tan B के पदों में खड़ा कर दे। पहले मंत्र सुनो। tan cos 2A का आज एक नया फार्मूला तुम्हारे ध्यान में आके खड़ा हो गया, 1 माइनस sin 4B का फार्मूला 2 tan 2B अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, फार्मूला दे दिया, इनको अलग से याद कर लो। cos 2A का एक सूत्र याद करो, 1 माइनस अपान 1 प्लस, एक sin 2B का याद करो, 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। देख लीजिए अपनी किताबों में भी होगा ये। तो अगर sin 2A की जगह 2A का माने sin 2A की जगह अगर sin 4A होता तो क्या कहते हैं? 2 tan 2A 1 प्लस tan स्क्वायर 2A, बोलो कहते कि नहीं? अब 2A को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, तो 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर B, है ना। तो अंतिम में आपको जाना है ऐसे ही रास्ते से। तो इसको नोट कर लो पहले, और नोट करने के बाद फिर आगे चलेंगे हम। नजर से नोट कर लो, और बस फिर A और B की केवल वैल्यू भरनी है और कुछ नहीं करना है।
एक कलर पे चलाओ जब तुम को लेकर चलाएंगे कैसे? ऐसे बड़े दूर करना करवा कितना यूज करता है? याद करेंगे काम एक पार्ट जाते रहिए फिर ऐसे। अरे हम तो प्रॉपर छुट्टी कर लेते हैं तो छुट्टी हो जाएगी। ऐसे अपने मन से गाँव जाइएगा तो गाँव जाइए फिर। क्या हुआ? क्यों नहीं होती है? छुट्टी लेके जाओ, छुट्टी करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये वाला नोट कर लिया ना? अब करना क्या है समझ गए कि नहीं? tan A की जगह tan A बैठा डालना और tan B की जगह तब तक हल करना जब तक दायां बायां बराबर। बोलो कर लोगे या करके दिखाओ? कर लेंगे ना। इसके बाद एक ये cos 30, जैसे इसी सवाल को तुम पहले करते हो। cos 30 का मान cos 30 दिया है, cos 15 चाहिए। तो अगर तुम ऐसे वाले से करोगे आंसर मैच नहीं करेगा, जबकि ये भी तो cos 15 ही है। ऐसे करो। एक सूत्र आपने कहा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलो ना। तो थीटा को अगर मैंने कह दिया 15, ये सूत्र है कि नहीं है? थीटा को कह दिया 15 तो ये अपने आप हो गया 30। बोलो थीटा को कह दूंगा 15 तो ये क्या हो जाएगा? cos 30 होता है। ये वन इधर को डालो, ये 2 नीचे भेज दो। cos स्क्वायर 15 कहो, इसको गायब करो, इसके मंडप करवा दो। सब एक लाइन में हो गए। 2 LCM करोगे तो ऊपर जाएगा, रूट में 3 + 2 हो जाएगा। बोलो, और ये अंडर रूट में बैठेगा ही, और जो 4 है वो वर्गमूल से बाहर आकर के कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर मैच करा रहा है। ये ला रहा है। तो ऐसे ये मैच करता है और वो गलती कोई नहीं है उसमें। 15 डिग्री लाना था क्या 45 - 30 से ना हो जाता? लेकिन आंसर की डिसमैच की समस्या है। और ये क्या गलत है क्या? तो वो भी सही है, ये भी सही है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है। छोड़ दीजिए, पक्का कंसेप्ट है। cos 2 थीटा का सूत्र बढ़िया से समझाया कि नहीं? तो थीटा को कह दिया 15 तो 2 थीटा कितना हो गया? और cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान कितना? इसको एक स्टेप हल करें तो ये कितना आ जाएगा? और हल करें तो cos स्क्वायर 15 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 √3 + 1/2। मुझे चाहिए केवल cos 15।
अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3 + 1 बैठा रहेगा और ये तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 का वर्गमूल आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद एक सवाल नंबर 6 का बी बता रहा हूं, 6 का बी। और कोई बीच में हो तो बोल देना, लगवा देंगे, टफ एक्सरसाइज होती है ये। पहली बार जब आप लगाते हो तो थोड़ी टिपिकल हो जाती है। cos स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x लाना है। 10 सेकंड का काम है उस स्क्वायर। तुमने सुना ही नहीं लगता है, टोपा हो गए हो क्या। एक सूत्र पढ़ाया था तुमको, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तीसरी एक्सरसाइज में आया था, एक ब्रैकेट में साइन a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में साइन, दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा, घटा देंगे 2x हो जाएगा। a प्लस b करेंगे 10x हो जाएगा, a माइनस b करेंगे। सूत्र तो पता रहना चाहिए सरकार, भूला जाइएगा टाइम से तो कुछ होगा क्या। देखो ये a ये b है तो a प्लस b, a माइनस b आंसर कहाँ है। और दूसरा वाला लिखा है इसे, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू, फिर ले आना है साइन 4x साइन 8x। ऐसे ना देखना बाबू, cos स्क्वायर 2x को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अरे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, इसको फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखवा दे। कौन गलती करी क्या भैया। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इस 1 साइन को 1 को अंदर जाने दो, ये प्लस का बन जाएगा क्या। 1 और 1 उड़ गया, क्या बचा ये, कैसा, फिर से वही सूत्र बन गया ये, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। एक ब्रैकेट में साइन a प्लस b यानी 8x, एक ब्रैकेट में साइन a माइनस b यानी, सूत्र लिख लीजिए, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है ये सूत्र, गनेगा एक बार a माइनस b, एक बार क्या भैया बिमलेश, ऐसा ना है, बनाइए ना। ये कभी रद्दी सवाल, मैं 6 तक कोई सवाल नहीं मानता हूँ, बेकार सवाल है। सवाल तो शुरू करेंगे अब 7 से।